आपके अपने YouTube चैनल लेट्स फाइंड जॉब्स में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि DLED के एग्जामिनेशन चालू है फर्स्ट ईयर के। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा का दोस्तों फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं। जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी इसी सब्जेक्ट के ऊपर। उसमें मैंने दोस्तों इसके संपूर्ण ऑब्जेक्ट बता दिए थे, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन थे, मैंने उसमें उस वीडियो में पूरे कवर कर दिए हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप ऑब्जेक्ट की वीडियो देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने उसमें सभी प्रश्नों के आंसर नहीं बताए थे, ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए थे। तो आज की इस वीडियो में हम फुल आंसर जानने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब दोस्तों अपन चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। तो दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 4 है। इसमें आपसे पूछा वंचित वर्ग से क्या है, तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, तो आप उसे नोट कर लीजिएगा। तो ये है आपके प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर, आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप लोग दोस्तों लगातार कमेंट कर रहे थे फुल सॉल्यूशन चाहिए आपको, तो ये आपका फुल सॉल्यूशन आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। तो ये दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 5 में का सॉल्यूशन है, तो आप इसे दोस्तों फास्ट ही नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो प्रश्न क्रमांक 6। इसमें आपसे पूछा जा रहा है शालेय संस्कृति से क्या समझते हैं, तो ये है इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर है। स्कूल कल्चर मतलब दोस्तों विद्यालय संस्कृति के बारे में आपको बताना है। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न क्रमांक 7। इसमें आपसे पूछा जा रहा है सामाजिक न्याय से क्या समझते हैं, तो ये इसका आंसर दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 का, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो प्रश्न क्रमांक 8। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है लोकतंत्र का क्या अर्थ है, परिभाषित कीजिए, तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए फास्ट ही, और वीडियो को फुल क्वालिटी करके देखें, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9। उदारीकरण शिक्षा से क्या समझते हैं, तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 10। तो दोस्तों मुझे प्रश्न क्रमांक 10 का क्लियर आंसर नहीं मिल पाया है, इसलिए मैं दोस्तों आपको नहीं बता रहा हूँ। अब मैं आपको डायरेक्ट प्रश्न क्रमांक 11 बता रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 10 मुझसे दोस्तों नहीं बन पाया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 11। तो प्रश्न क्रमांक 11 का मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो आप उसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर है। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर चल रहा है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे लिखना है, ये दूसरा पॉइंट है आपका, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर चल रहा है। ये दोस्तों उसका दूसरा पॉइंट है। ये दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट है सरकार, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए, या इसका फास्ट ही स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। ये दोस्तों चौथा पॉइंट है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपका चौथा पॉइंट है इसका। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर ये है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसमें आपको दोस्तों सामाजिक अधिकारों से क्या समझते हैं स्पष्ट करना है, तो इसका आंसर है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है प्रश्न क्रमांक 12 में, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर चल रहा है। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 13। इसमें आपको सामाजिक परिवर्तन से क्या समझते हैं संक्षेप में व्यक्त करना है, अथवा वाला मैंने इसका किया है, तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 14।
तो ये इसका आंसर है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसमें आपसे पूछा गया है शिक्षा के सार्वजनिकरण का क्या अर्थ है, स्पष्ट करना है, तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 14 में का आंसर है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए या इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 15। तो ये दोस्तों इसमें आपको बालिका शिक्षा से क्या समझते हैं, बालिका शिक्षा की प्रमुख चुनौतियों को प्रतिपादित करना है, तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक में का आंसर चल रहा है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा या आप इसे स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके आगे दोस्तों इसे लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप दोस्तों इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, वैश्वीकरण के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, तो ये इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है वैश्वीकरण के उद्देश्य। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 16 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 17। ये दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर शिक्षा की निजीकरण से क्या तात्पर्य है, निजीकरण की प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, तो मैंने इसका सॉल्यूशन किया है, तो ये इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है भारत में शिक्षा के निजीकरण के कारण, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, पहला पॉइंट है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। ये दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट है अकुशल सार्वजनिक क्षेत्र। ये दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर चल रहा है। इसके आगे दोस्तों आपका ये तीसरा पॉइंट अनार्थिक कीमत नीति, चौथा सरकार पर भार। आप इसे फास्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिए, फिर आराम से लिख लीजिएगा दोस्तों। फिर ये आपका 5वां पॉइंट है एशिया के नए औद्योगिक राष्ट्रों का अनुभव। ये 6वां पॉइंट है पूंजीवाद के लाभ उठाने के लिए। और ये 7वां पॉइंट है सरकार के वित्तीय संकट का समाधान। 8वां पॉइंट औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए। 9वां पॉइंट वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए। ये दोस्तों आपके 17वें का, ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18वां। प्रश्न क्रमांक 18वां में मैंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के से क्या समझते हैं, इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख करना है, तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसको लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 19वां, तो ये है प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर। इसमें आपसे पूछा गया है, मैंने इसका अथवा वाला किया है, संस्कृति का क्या आशय है, इसकी प्रमुख आयामों का वर्णन करना है, तो ये इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर है। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, तो आप इसे दोस्तों फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है संस्कृति की विशेषताएं, पॉइंट वाइज पॉइंट है। संस्कृति समाज से संबंधित होती है। दूसरा पॉइंट संस्कृति में सामाजिक गुण पाया जाता है। तीसरा पॉइंट संस्कृति सीखी जाती है। ये चौथा पॉइंट संस्कृति सीखने में विकसित होती है। ये 5वां, ये 6वां पॉइंट। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिए और वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसके आगे ये 7वां पॉइंट, 8वां पॉइंट है, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। इसके आगे आपको दोस्तों इसे लिखना है। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर चल रहा है। इसके आगे आपको दोस्तों इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 19 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 20। तो प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर ये है आपके सामने, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। मैंने इसका अथवा वाला किया है, सामाजिक विषमताओं से क्या समझते हैं, सामाजिक विषमताओं को दूर करने के प्रमुख उपाय का वर्णन करना है, तो ये इसका आंसर,
तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 20 में का आंसर है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 20 में का आंसर चल रहा है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। पॉइंट वाइज पॉइंट है। ये तीसरा पॉइंट आपका, ये चौथा पॉइंट। इसके आगे आपको इसे लिखना है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका सॉल्यूशन ढूंढने में बहुत ही मेहनत लगती है, जो कि आप दोस्तों समझ सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 20 में कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 21। तो प्रश्न क्रमांक 21 में दोस्तों आपसे शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में शिक्षक की भूमिका एवं महत्व का वर्णन कीजिए, ये आपका प्रश्न है। तो इसका आंसर ये है दोस्तों आपके सामने, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। शिक्षण अधिगम में अध्यापकों की भूमिका। ये फिर दोस्तों आपको पॉइंट वाइज लिखना है। तो ये पहला पॉइंट, ज्ञानदाता के रूप में भूमिका। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। तीसरा पॉइंट, मार्गदर्शक के रूप में भूमिका। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 21 भी कंप्लीट होता है और दोस्तों आपका समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा वाला पेपर भी कंप्लीट होता है। दोस्तों आगे आप किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपको वीडियो किस प्रकार लगी, साथ ही ये भी कमेंट करके बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।